नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार स्वास्थ्य विभाग में जो स्टाफ नर्स की भर्ती चल रही है उसके बारे में कि आखिर क्या स्टेटस है और जो इस भर्ती को लेकर केस हुआ है। जैसे कि एक केस हुआ है जो जीएनएम वर्सेस बीएससी नर्सिंग वाला मामला है। दूसरा एक केस है जो आईएनसी नॉन आईएनसी को लेकर के है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। स्कूटनी को लेकर हम बात करेंगे कि स्कूटनी कब तक हो सकता है। इसके अलावा डेंटिस्ट का जो केस है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। कंप्लीट जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो भर्तियां चल रही है उनके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। जो पहला इसमें केस हुआ है स्टाफ नर्स को हम सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एक केस हुआ है जो कि ये वाला केस है, ये जो है जीएनएम वर्सेस बीएससी नर्सिंग का मामला है, जिसमें इस केस को किया गया है कि जो है बीएससी नर्सिंग को इसमें मौका नहीं मिलना चाहिए। इसको लेकर एक केस फाइल हुआ था जो हाई कोर्ट में। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है ये जनवरी का ही फाइल किया गया है। पूरा 25 निकल गया, इसमें कुछ अपडेट आया नहीं। देखिए जो है पटना हाई कोर्ट से जो है ऑर्डर्स कम रिलीज़ हुए हैं, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। जैसा कि मुझे पता चला है, जैसे डेंटिस्ट केस को लेकर हमारी बात हो रही थी डॉक्टर सहरोज राजा से, जो एक अच्छे डॉक्टर भी हैं। मैं बताऊं कि जो है पर्सनली मैं उन्हें जान रहा हूं, वो एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, ठीक है, दांतों के डॉक्टर हैं। उनसे हमारी बात हो रही थी क्योंकि जो एक केस चल रहा है ना डेंटिस्ट वाला, जो है डॉक्टर सहरोज राजा जी उसको लीड कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो है कई दफ़ा जो है पटना हाई कोर्ट में जो है चीफ जस्टिस का बदलाव हो रहा है। पहली बार 17 जुलाई को हुआ, फिर 21 जुलाई को, फिर 27 अगस्त को, फिर 1 सितंबर को, फिर 21 सितंबर को, फिर 18 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को, 24 दिसंबर को, फिर 5 जनवरी को जो है जस्टिस संगम कुमार जो है चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। तो संभावना इस बात की जताई जा रही है कि अब जो है कुछ केसेस में तेजी आ सकती है और जजमेंट रिलीज हो सकते हैं, पास हो सकता है। तो यही मामला यहाँ पे देखेंगे जो जूली कुमारी वाला, ये भी बस केवल कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। यहाँ पे आप देखिएगा किस तरीके से ये केस कैरी फॉरवर्ड हुआ है और अब इसमें जो डेट मिला है 5 जनवरी को मिला है, ठीक है। ये जो है जीएनएम वर्सेस बीएससी नर्सिंग वाला जो मामला है उसको लेकर के 5 जनवरी का इसमें डेट मिला है। तो संभावना अब जताई जा रही है कि ये जल्दी केस खत्म हो जाएगा। डेंटिस्ट वाला भी केस कल यही अपडेट है कि अब उन्होंने भी इस बात की जो है संभावना जताई है कि अब जो है ये जो आ रहे हैं जस्टिस संगम कुमार, इसके बाद से हो सकता है कि केस में जो भी चल रहा है डेंटिस्ट वाला में आपको पता है कि उसमें 50% रिजर्वेशन है। जो लोग बिहार से हैं यानी बिहार के कॉलेज से जिन्होंने पढ़ाई करी हुई है उसको लेकर वो मामला चल रहा है। तो ये आपने समझ लिया स्टाफ नर्स में जो है कि आपको ये वाला जो केस है हो सकता है कि अब बहुत जल्द इसमें अपडेट देखने को मिलेगा। हालांकि जो है जीएनएम वर्सेस बीएससी नर्सिंग का जो केस है ना बहुत कुछ जो है प्रभावित नहीं करने वाला है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से जो है बाकी चीज़ें की गई है उस पर यहाँ पे भी मुहर लग सकता है। दूसरी बात यहाँ पे दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट केस हम इसे मानते हैं रिंकू कुमारी वाला जो केस है, इसी केस के चलते जो एक बार डेट एक्सटेंड हुआ था फॉर्म भरने का और फॉर्म लोगों ने भरा था और उसमें जो है नॉन आईएनसी वालों को भी मौका मिला था। जो नॉन आईएनसी वाले थे उनको मौका मिला था। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो है बहुत सारे इसमें रिलैक्सेशंस दिए गए थे। यानी अगर आप बात करें नॉन आईएनसी के साथ जिनका रजिस्ट्रेशंस नहीं था बीएनआरसी से, उन्होंने भी फॉर्म को अप्लाई किया था। तो ये जो केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करते हैं कि इसमें भी कुछ अपडेट बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इसमें लास्ट अपडेट मई 2025 का ही है और जब तक ये दोनों केस क्लियर नहीं होते हैं, देखिए जूली कुमारी वाला केस क्लियर ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस भर्ती के ऊपर। लेकिन मैं आपको बता दूं ये वाला अगर केस क्लियर नहीं होता है रिंकू कुमारी वाला केस, तो जो है भर्ती के ऊपर जो असर करेगा, ये बात आप समझ लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना होगा। जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी जो इसको देखिए थोड़ा और जल्दी से जल्दी क्लियर करवाइए। यहाँ पर देखिएगा लास्ट अपडेट आपको जुलाई में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको जो है ये जो रिंकू कुमारी वाला केस है इसमें कोई अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये दो जो केस हैं जो बिहार स्वास्थ्य विभाग के जो स्टाफ नर्स की भर्ती है उसके ऊपर चल रहा है। तो ये बात आप लोग समझ गए कि ये दोनों केस खत्म होने के बाद ही आपका जो है फाइनल इसमें क्या हो सकता है, फाइनल जो है सारी चीज़ें हो सकती है। अब हम चलते हैं स्कूटनी को लेकर के। देखिए स्कूटनी को लेकर के आप थोड़ा सा बीटीएससी का इतिहास आप समझिए। अभी कुछ दिन पहले ही आपको जो है एक्सरे का और साथ ही साथ एक्सरे का तो नहीं, अभी ईसीजी का और ओटी का जो है आपको स्कूटनी वाला काम हुआ है, यानी ऑब्जेक्शंस लिए गए हैं।
यहाँ पे आपको बता दें कि जो है अगर हम बात करें ओटी का जो एग्ज़ाम्स कब हुआ था, तो आपको बता दें ओटी के एग्ज़ाम्स आपको अप्रैल महीने में हुआ था। अप्रैल महीने में एग्ज़ाम्स हुआ था और स्कोर कार्ड कब जारी किया गया था, तो यहाँ पे जून में स्कोर कार्ड जारी किया गया, जून में स्कोर कार्ड जारी किया गया। देखिए, और जून के बाद आप देखिए, खुद आप देखेंगे तो यहाँ पे जुलाई आ जाता है, अगस्त आ जाता है, सितंबर आ जाता है, अक्टूबर आ जाता है, नवंबर आ जाता है, दिसंबर आ जाता है, और फिर जाके के जनवरी में ये काम हो रहा है। मतलब 1 2 3 4 5 6 महीने बाद जो है ऑब्जेक्शंस वाला काम हुआ है। बताइए, बीटीएससी की रफ्तार देखिए, और उस वही रफ्तार अगर जो है अन्य भर्तियों में रही तो ये भर्तियाँ सालों साल तक चल सकती है। तो यहाँ पे आपको बता दें स्टाफ नर्स का जो भर्ती है, यहाँ पे देखिएगा, ये वाला तो आपको हमने बता दिया कि 6 महीने लग गए इसको ऑब्जेक्शंस लेने में। किसको? जो है आपको ओटी असिस्टेंट, एक्सरे का, ओडीसी जी का एक्सरे का, हालांकि अभी आया भी नहीं है डेट। तो ये बातें हैं। तो उसी तरीके से अगर जो लोग चाहते हैं स्टाफ नर्स में कि स्टाफ नर्स में स्कोर कार्ड जारी हो चुका है, पता चल गया है कि आप क्वालिफाइड है, नॉट क्वालिफाइड है, तो इसमें भी जो है आपको तेज़ी लाने के लिए थोड़ा सा सक्रिय होना पड़ेगा, तब जाके ये काम हो सकता है, थोड़ा जल्दी हो, नहीं तो जो है आपको बता दें कि और इसमें लंबा समय लगेगा। और ये जो ना ये जो है ओटी का जो जारी हुआ है ना, इसमें मतलब हम बताएं पीएमए ने कई बार जो है वहाँ पे ये लोग गए और वहाँ पे जो इन्होंने बात करी कि जो है आज जारी हो जाना चाहिए, कल जारी हो जाना चाहिए, इस तरीके से तमाम चीज़ें हुई, तब जाके 6 महीने में ये हुआ है। और स्टाफ नर्स उसी तरीके से नहीं लिया गया, तो दिक्कतें तो होगी। देखिए, और इसमें तो ऑलरेडी केस भी चल रहा है। तो जो सच्चाई है आप सभी को हमने बता दिया कि किस तरीके से बीटीएससी काम कर रहा है। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे ओवरऑल। अब हम जो है आते हैं इसमें स्टाफ नर्स वाला जो मामला है कि आपने देख लिया कि जो है इसमें 6 महीने का समय लग रहा है। हालांकि हम करते हैं उम्मीद कि जो है कम समय लगे इसमें। यहाँ पे एक बात और लोग कई बार पूछते हैं कि जो है क्या होगा इसमें। देखिए, ये स्टाफ नर्स की भर्ती कब क्लियर होगी, तो डेट कोई नहीं बता सकता है कि जो है हाँ हम डेट बता दे कि जो है नहीं 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा, 4 महीने में हो जाएगा। कई लोग सीएचओ में ज्वाइन किए हैं, कहते हैं हम रिज़ाइन दे देते हैं। कल ही किसी का फ़ोन आया था, हम कह रहे हैं हम रिज़ाइन दे देते हैं और जो है हम स्टाफ नर्स ज्वाइन करेंगे। हमने कहा कि अभी काम करते रहिए, स्टाफ नर्स तो आज ही थोड़े ज्वाइनिंग हो रहा है, इसमें तो अभी कब होगा कोई पता नहीं। जो टाइम फ्रेम है हमें ऑलरेडी मुझे भी नहीं पता, सच बताऊँ तो मुझे नहीं पता कि ये भर्ती कब तक क्लियर होगी। लेकिन अगर अनुमान की अगर बात किया जाए तो आप मान के चलिए 6 महीने कम से कम इस भर्ती को क्लियर होने में लगेंगे। ठीक है, 6 महीने लग सकते हैं, इसलिए क्योंकि केस है। केस एक सुनवाई में तो एक हेयरिंग में ख़त्म होता नहीं, इसमें तो कई बार लंबा खींच जाता है और मामला इधर से उधर चला गया तो और दिक्कत वाली हो जाएगी। तो 5-6 महीने तो मान के चलिए कि अभी जो है इसमें स्क्रूटनी होगा, डीवी होगा, तमाम मेरिट बनेगा, फिर तमाम चीज़ें होगी, 6 महीने तो कम से कम लगेंगे ही लगेंगे। बाकी अगर पहले हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है पहले हो जाए तो। ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करी कि जो है अब जूली कुमारी वाला जो केस है, चाहे वो रिंकू कुमारी वाला केस है, संभावना इस बात की है कि जो है ये नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं, तो इसके बाद हो सकता है कि इस सब केस में तेज़ी आए और ये केस बहुत जल्द ख़त्म हो जाए और जो है आप लोगों की प्रक्रियाएँ जो है वो तेज़ी से आगे बढ़े। 6 महीने तक का समय लग सकता है। और उसके बाद देखिए, अब स्क्रूटनी का जो है आ रहा होगा कि आखिर कब होगा स्क्रूटनी। ये स्क्रूटनी का भी कोई डेट अभी मतलब बिल्कुल डिसाइडेड नहीं है। सच्चाई यही है कि हाँ इस दिन से स्क्रूटनी होगा, लेकिन फिर भी जो है आप मान के चलिए कि जनवरी में हो सकता है कि जो है शुरू हो जाए, अगर जो है बीटीएससी एक्सरे ओटी ईसीजी की तरफ नहीं करना चाह रहा हो तो। फिलहाल जो भी अपडेट आएगा मैं आगे भी आप सभी को सूचित करूँगा। और जो लोग भी केस से संलिप्त हैं, मतलब जुड़े हुए हैं, उनको कहिए कि थोड़ा सा इसमें एक्टिव होकर के इस केस को आगे बढ़ाए, नहीं तो भर्ती थोड़ा सा रुकी पड़ी जाएगी। इससे भी अंतर असर करेगा ये वाला जो केस है इसमें। डेंटिस्ट वाला हमने बता ही दिया स्टार्टिंग में ही कि जो है उसका जो केस चल रहा है वो, हालांकि डेंटिस्ट के लोग भी डीवी का इंतजार कर रहे हैं। जो है बीटीएससी जाते हैं तो बीटीएससी आजकल कह रहा है कि आज नोटिस जारी कर देंगे, कल तो बिल्कुल कर ही देंगे, इस तरीके से खबरें आती है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। उम्मीद है कि इस महीने उनका भी हो जाएगा। जो है केस वाला जो मामला है 50% जो रिजर्वेशन वाला, उसको लेकर के हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि यही बात उन्होंने इस पर भी लागू होता है कि उन्हें चीफ जस्टिस आ रहे हैं, उसके बाद हो सकता है कि वो भी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। आप लोग जहाँ जॉब कर रहे हैं जॉब करते रहिए, अभी जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जब भर्ती क्लियर हो जाएगा तो जॉब छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा सही जानकारी के लिए, और जो है समय समय पे आपको अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।